हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 13 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ना कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम। याद रखना आपने ये। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड बैंक्स ऑन व्हील फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज HDFC। थर्ड है, वियर इज भितरकनिका नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ओडिशा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली कन्फर्ड द मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू फॉर्मर इंडियन चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमायरल सुनील लांबा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिंगापुर। करंट अफेयर्स देखते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे कमल नारायण सिंह, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 95। ये 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका जो टर्म था दैट वाज फ्रॉम नवंबर 25, 1991 टू दिसंबर 12, 1991। और इन्होंने अपना करियर की स्टार्टिंग की थी एज एन एडिशनल जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1970। उसके बाद ये परमानेंट जज बन गए अगस्त 1972 में। देन इनको एलिवेट कर दिया गया एज ए सुप्रीम कोर्ट जज इन 1986। इसके अलावा इन्होंने सर्व किया एज द चेयरमैन ऑफ 13th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज फ्रॉम 1991 टू 1994। नेक्स्ट देखते हैं चेंज मेकर अवार्ड्स। 4th एडिशन ऑफ चेंज मेकर अवार्ड जो है दिल्ली में हुआ है। अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किए थे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 6 कैटेगरीज में। 2020 अवार्ड्स जो है इनको प्रेजेंट किया गया बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड पावर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड शास्त्रा यूनिवर्सिटी। 6 कैटेगरीज कौन सी है वो देख लेते हैं। चेंज मेकर ऑफ द ईयर मिला है अवार्ड भारत बायोटेक को, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोविड वैक्सीन बनाने में इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मिथाली राज को, जो इंडियन विमेन क्रिकेट की कैप्टन रही हैं। देन चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है डी हार्ट, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन शॉप है एग्रीकल्चरल सर्विसेज के लिए। देन चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीरोधा को, एक स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी है ये। देन चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो मिला है रमेश रालिया को, ये इन्वेंटर है नैनो यूरिया के। इट मीन्स नैनो यूरिया के ये इन्वेंटर भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं। देन यंग चेंज मेकर अवार्ड मिला है आकाश सिंह एंड प्राची शिवगांवकर को, जो क्लाइमेट एक्शन वॉरियर हैं। बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट देखते हैं तारागिरी, जो 3rd स्टेल्थ फ्राइगेट है। फ्राइगेट होता है एक तरह की वॉरशिप, याद रखना आपने, वॉरशिप, जो प्रोजेक्ट 17A के अंडर है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है मुंबई से बाय मजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। 3rd फ्राइगेट है ये प्रोजेक्ट 17A के अंडर। तारागिरी जो नाम है ये रखा गया हिल रेंज के ऊपर जो हिमालयाज में है, लोकेटेड एट गढ़वाल। और ये 5th शिप है प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स की। देन ये जो शिप्स हैं ये एडवांस्ड वर्जन है P-17 फ्राइगेट्स, जो शिवाली क्लास है उनका। और इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं, सेंसर्स हैं, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। देन कॉम्बिनेशन है 2 गैस टर्बाइंस हैं इसमें। इसके अलावा 2 मेन डीजल इंजन्स हैं। देन ये इंजन्स जो हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं जो मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करते हैं 28 नोट्स की। देन शिप जो है इसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और स्पेशल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इन फ्राइगेट्स के अंडर। प्रोजेक्ट 17A पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A और अल्फा फ्राइगेट से इसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी ने 2019 में। प्रोजेक्ट का एम क्या है, कंस्ट्रक्ट करना सीरीज ऑफ स्टेल्थ गाइडेड शिप फ्राइगेट्स। और करंटली जो है कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं 2 कंपनीज द्वारा, दैट इज मेजागोन डॉक शिप बिल्डर्स एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और फर्स्ट स्टेल्थ शिप जो है ये लॉन्च की गई थी प्रोजेक्ट 17A के अंडर नीलगिरी, जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। नीलगिरी जो है नीलगिरी माउंटेन्स के ऊपर नाम रखा गया है। देन सेकंड थी उदयगिरी जो लॉन्च की गई थी मई 2022 में। देन प्रोजेक्ट 17A के अंडर टोटल 7 शिप्स हैं, जिसमें से 4 जो हैं मेजागोन डॉक शिप बिल्डर्स बनाएंगे और 3 जो हैं ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो हैं ये बनाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, इन्होंने विजिट किया लद्दाख में रिव्यू करने के लिए एक्सरसाइज पर्वत प्रहार को। एक्सरसाइज में जो है डिप्लॉयमेंट की गई जितने भी न्यू एंट्रीज हुई हैं इंडियन आर्मी में, बेसिकली जो न्यू आर्म्स आए हैं। देन एक्सरसाइज जो है न्यूली इंडक्टेड ऑल टेरेन व्हीकल जो है ट्रांसपोर्टेड बाय चिनूक हैवी हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है ऑल टेरेन व्हीकल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए गए थे और उनको टेस्ट किया गया। इसके अलावा K9 वज्र होविट्जर्स जो हैं ये भी यहाँ पे टेस्ट किए गए। चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं
ये डबल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, खासकर ये मैन पावर हो गया, कार्गो हो गया, ऐसी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। देन इसको अमेरिकन कंपनी है बोइंग, उससे परचेज़ किया गया है, ये आपने याद रखना, बोइंग कंपनी है अमेरिका की। देन डिज़ास्टर जैसे केसेस हो गए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है मैन की, मटेरियल की, तो ऐसे केसेस में भी चिनूक को यूज़ किया जाता है। होविट्ज़र्स जो हैं ये शॉटगन्स हैं बेसिकली जो यूज़ होती हैं। देन एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की गई कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो डिसंगेजमेंट एक्सरसाइज चल रही है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर, जो ईस्टर्न लद्दाख में, कि यहाँ से दोनों आर्मीज जो है, चाहे वो चाइनीज़ आर्मी हो चाहे वो इंडियन आर्मीज हो, दोनों क्या कर रही हैं, डिसंगेज कर रही हैं अपने को इस एरिया से। नेक्स्ट देखते हैं विनोबा भावे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पे किया है विनोबा भावे के बर्थ एनिवर्सरी पे। विनायक नरहरि इनका ओरिजिनल नेम था, ऑल्सो नोन एज विनोबा भावे। इंडियन एडवोकेट थे जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते थे। ओफन कॉल्ड आचार्य, ये फेमस हुए भूदान मूवमेंट के लिए। इनको कंसिडर किया जाता है नेशनल टीचर ऑफ इंडिया एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी। एमिनेंट फिलोसोफर थे। गीता जो है इन्होंने ट्रांसलेट की थी मराठी लैंग्वेज में और टाइटल दिया था गीताई, मीन्स मदर गीता इन मराठी। देन 1940 में इन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल थे ये जिन्होंने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर किया था। कलेक्टिव एक्शन की बजाय उस टाइम पे क्या था, 1940s में इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे थे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफर करने वाले कौन थे, विनोबा भावे। देन भूदान मूवमेंट पढ़ लेते हैं। 1951 में जो हरिजन्स थे पोचमपाली विलेज के तेलंगाना रीजन के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था विनोबा भावे को कि उनको 80 एकड़्स ऑफ लैंड जो है प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपना लाइवलीहुड जो है चला सकें। विनोबा भावे ने जब देन क्या किया, वहाँ के लैंडलॉर्ड जो थे उस विलेज के, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो आगे आएँ और हरिजन्स को बचाएं। ऐसे में क्या हुआ, एक लैंडलॉर्ड खड़ा हुआ और उसने अपनी क्या की, अपनी लैंड जो थी ऑफर की। फिर यहीं से स्टार्टिंग होगी किसकी, भूदान मूवमेंट की। भूदान का मतलब है गिफ्ट ऑफ द लैंड मूवमेंट। देन मूवमेंट जो थी ये 13 ईयर्स तक चली और विनोबा भावे जी ने अराउंड टूर किया पूरे इंडिया में और 58,000 किलोमीटर के अराउंड इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। देन ये सक्सेसफुल हुए। अराउंड 4.4 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो थी इन्होंने कलेक्ट की, इसमें से 1.3 मिलियन जो थी डिस्ट्रीब्यूट की गई अमंग पुअर लैंडलेस फार्मर्स। देन मूवमेंट जो थी इसने अट्रैक्ट किया, एडमायरेशन मिली इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड से और इनके एफर्ट के लिए इनको काफ़ी कमेंट किया गया। देन ये ओनली एक्सपेरिमेंट था इस तरह का जिसमें वॉलंटरी सोशल जस्टिस जो थी प्रोवाइड की जा रही थी लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं माइन्यूटमैन 3। रिसेंटली यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया माइन्यूटमैन 3, जो एक तरह की मिसाइल है और लॉन्च किया गया है इसको वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से, कैलिफोर्निया से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। माइन्यूटमैन 3 मिसाइल जो है ये पार्ट है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस फोर्स का अंडर द यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड। इसका पूरा नाम क्या है, LGM-30G। माइन्यूटमैन 3, एल हेयर स्टैंड्स फॉर सीलो लॉन्च मिसाइल। सीलो लॉन्च मिसाइल क्या होती है, बेसिकली अंडरग्राउंड सिस्टम होता है एक। अंडरग्राउंड सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि यहाँ से मिसाइल्स फिर लॉन्च की जाती हैं। G स्टैंड्स फॉर ग्राउंड अटैक एंड M स्टैंड्स फॉर गाइडेड मिसाइल। अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल मिसाइल है ये, कैपेबल है कैरी आउट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक। देन पर्पस क्या था इस टेस्ट का, कि वेरीफाई करना सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस एंड रेडीनेस इस वेपन सिस्टम की। माइन्यूटमैन 3 मिसाइल जो है ये हिट कर सकती है और रेंज ऑफ मोर देन 10,000 किलोमीटर। इट मीन्स इंटर कॉन्टिनेंटल अटैक के लिए ये मिसाइल जो है यूज़ की जा सकती है। माइन्यूटमैन 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1966 में। मिसाइल जो है इसमें 170 किलो टन्स ऑफ ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो है, इट मीन्स TNT सिस्टम, TNT इसमें फिल किया हुआ है। देन एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोल सिस्टम है, इस मिसाइल का पार्ट है। देन माइन्यूटमैन जो है फर्स्ट जब डिस्कवर की गई थी तब उस टाइम पे सोवियत यूनियन के पास, दैट इज़ USSR, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने भी इसको काउंटर करने के लिए न्यू वेपन्स बनाने लग गया। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इस मिसाइल सिस्टम में भी चेंजेस किए जाने लगे। देन एयरबोर्न लॉन्च सिस्टम जो है इस मिसाइल का, उसमें सर्वाइवेबल लॉन्च कैपेबिलिटी है US एयरफोर्स की। इट मीन्स कि कोई भी अगर ऐसा अटैक होता है इन फ्यूचर में, देन इस मिसाइल सिस्टम में जो एयरबोर्न लॉन्च सिस्टम है उसके पास इनफ कैपेबिलिटी है कि वो काउंटर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट रबर डैम। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने इनोग्रेट किया कंट्री का लार्जेस्ट रबर डैम। इसके अलावा एक स्टील ब्रिज जो है ये भी इनोग्रेट किया है फाल्गु रिवर के ऊपर नियर विष्णुपद टेम्पल बिहार में। और CM कौन है बिहार के, नीतीश कुमार, आपने ये भी याद रखना है।
पढ़ लेते हैं। गया जी डैम है इस डैम का नाम। कंस्ट्रक्ट किया इसको रूबीना कंपनी ने, ऑस्ट्रिया की कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हैदराबाद की है, ऑन द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम IIT रुड़की। देन रबर डैम के अलावा जो है स्टील ब्रिज भी इनॉग्रेट किया गया है ताकि पिलग्रिम्स जो हैं वो सीता कुंड में विजिट कर सकें। रबर डैम जो है 17 मिलीमीटर थिक रबर से बना हुआ है। देन 400 मीटर्स वाइड है, 3 मीटर्स हाई है, बुलेट प्रूफ है ये डैम जो है। देन ये क्लेम किया जाता है कि 100 ईयर्स तक ये डिटीरियोरेट नहीं होगा। देन इसकी जो कॉस्ट है 312 करोड़ की कॉस्ट से ये बना है। देन वाटर जो है थ्रू आउट जो फ्लो करता रहेगा फाल्गु रिवर से। देन इससे क्या हुआ कि ये फैसिलिटेट करेगा कि लोग जो है वहाँ विजिट करते हैं वो बात ले सकेंगे, पिंडदान कर सकेंगे जो एक हिंदू रिचुअल है। इसके अलावा तर्पण जो है एक सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकेंगे। देन ये जो डैम है यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि फॉरेन से भी लोग जो है सेक्रीफाइस ऑफर करने के लिए आते हैं। फाल्गु रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। फाल्गु रिवर जो है ओरिजिनेट होती है पलामू डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड से। देन रिवर जो है पास करती है ये होली सिटी ऑफ गया इन बिहार एंड इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन्स के लिए। लेंथ जो है फाल्गु रिवर की बिहार में इट इज़ अराउंड 135 किलोमीटर। देन ये रिवर जो है स्टार्ट होती है गया से, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करती है 2 रिवर्स मिलकर बनाती हैं, लीलाजन रिवर एंड मोहाना रिवर, और फाइनली ये जो मिल जाती हैं पुनपुन रिवर के साथ। तो ये आपने याद रखना है, लीलाजन रिवर एंड मोहाना रिवर को मिलकर फाल्गु बनती है और फाइनली ज्वाइन करती है पुनपुन रिवर को। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।